कि आप इस मुलज़िम की पुश्तपनाही कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल कर आते हैं, फिर इसको मारते हैं, थप्पड़ पड़ते हैं, घूंसे पड़ते हैं, लातें पड़ती हैं। नानी वाला वो बीच में आता है, इसको बचाने की कोशिश करता है, उसको भी वहाँ मारा जाता है। तो बाहर लेके आते हो, कहते हैं हाँ भाई रजब मज़ा आया। असल में इसकी ज़बान को भी लगाम नहीं है, जिसको कहते हैं ना लोलो। ये अपनी लोलो को जो है ना वो 32 दांतों के दरमियान ही रखती है। बरसाती मेंढकों की तरह निकल आते हैं, कतूरे हैं, फलां है, ढींग है। वकीलों के खिलाफ जो एक गुस्सा था वो फिर वकीलों ने बाहर निकाला। रजब भट्ट का बुकला के बारे में नादेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर, वो उसको नहीं करने थे। लाहौर में बुकला बड़े तहम्मुल मिजाज हैं, बड़े सुलझे हुए हैं कि ये अपनी ज़बान को काबू में रखते हैं। अच्छा बोलो, लोग अच्छा फॉलो करेंगे, बुरा बोलोगे तो फिर बुरा रिएक्शन तो आएगा। वक्त न्यूज़ देखने और सुनने वालों को उमर जाहिद का सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अरुण साहब, जो कि कोर्ट के रिपोर्टर हैं। इनसे पूछते हैं कि जो आज शुभ मामला पेश आया, यूट्यूबर जो रजब भट्ट है और नदीम नानीवाला पर वकीलों की जानिब से तशद्दुद किया गया, इस सारे मामले के पीछे क्या वजह है? तो ये बताइएगा कि क्या वजह थी जो आज शुभ मामला पेश आया कराची में, यूट्यूबर्स दो थे उन पर तशद्दुद किया गया वकीलों की जानिब से। अच्छा उमर, मामला ये है कि रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर था। बरतानिया से इसका जो विज़िट वीज़ा था वो कैंसल होता है, फिर ये 10 दिसंबर को पाकिस्तान पहुँचता है। पाकिस्तान पहुँचने से पहले ये अपने रिश्तेदारों के ज़रिए जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 प्रोटेक्टिव बेल करवाते हैं। नदीम मुबारक नानीवाला और रजब भट्ट दोनों। ये पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आने के बाद ये मुतल्लिका अदालत में पेश हुए, सो वो इनको 10-10 दिन की जो है हिफाज़ती ज़मानत मिल गई। अच्छा, इनके खिलाफ मुकदमात काफ़ी ज़्यादा थे। रजब भट्ट अपनी शादी से लेकर आज के दिन तक जो है वो तनाज़ात का शिकार रहा। उसकी बड़ी वजह ये है कि इसकी चरज़बानी थी। ये बोलते हुए बिल्कुल नहीं सोचता था कि भई ये क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा और क्या होना चाहिए। इसी मामले में ये टिकटॉकर्स हैं बेसिकली, टिकटॉक के ऊपर कुछ चीज़ें ट्रेंड में चल रही होती हैं। जो वीडियो इसने जज़्बात से मुतल्लिक बनाई वो ऑलरेडी ट्रेंड में थी मुख्तलिफ़ जगहों पर, और इसने अपने एक इंटरव्यू में इस चीज़ का इज़हार भी किया। तो इसने भी उसी चीज़ को देखते हुए वो बनाई वीडियोज़। अच्छा, जब वो वीडियोज़ बनाई तो जिस उससे मज़हबी जज़्बात मजरू हुए। लाहौर में एडवोकेट बिलाल हैं, उन्होंने इसके खिलाफ दरख्वास्त दी, ताहम ये जाके वहाँ पर माफ़ी-मूफ़ी माँग आया, वो मामला सेटल हो गया। लेकिन कराची में एक वकील थे, उन्होंने वो दरख्वास्त दी। वहाँ पर इसे मामला सेटल नहीं किया, ईज़ी लेनी है। वहाँ पर फिर इसके खिलाफ जो है 295 सी का मुकदमा दर्ज हो जाता है। सॉरी, कराची में 295 सी के हाँ, मुकदमा में मामूम। ये वहाँ पर अब अबूरी ज़मानत के लिए गया, जब पाकिस्तान वापस आया था, तो आज 29 दिसंबर तक इसकी अबूरी ज़मानत में तौसीह हुई थी। आज उसमें अमेंड होने के लिए उसको एक्सटेंड हो जाए वो, ये दोबारा अपने वकील मियाँ अली इशफ़ाक़ के साथ वहाँ जाता है। और उस दौरान एक वीडियो अभी आई है सामने, जिसमें मियाँ अली इशफ़ाक़ से एक वकील साहब बहस कर रहे होते हैं कि आप इस मुलज़िम की पुश्तपनाही कर रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा बहस चल जाती है, फिर इन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है। इस दौरान ये वकील जो है फिर वहाँ पहुँचते हैं, कोर्ट रूम के अंदर वहाँ बहस होती है। फिर ये वहाँ से इसको बाहर निकाल कर आते हैं, फिर इसको मारते हैं, थप्पड़ पड़ते हैं, घूंसे पड़ते हैं, लातें पड़ती हैं। नदीम मुबारक जो है नानी वाला, वो बीच में आता है, इसको बचाने की कोशिश करता है, उसको भी वहाँ मारा जाता है। मियाँ अली इशफ़ाक़ की टीम के साथ भी जो है और उनके अपने साथ भी जो है थोड़ा-सा ज़दोकोब करते हैं। अब जब उसको मार लिया, पीट लिया, फिर इसके बाद उसको दोबारा गले में हाथ डालकर ये बुकला का एक जो जत्था था, वो बाहर लेके आते हो, कहते हैं हाँ भाई रजब मज़ा आया? अब करोगे? अब ऐसी हरकत होगी, तुम माफ़ी माँगते हो। यानी कि उसको मारा भी, पीटा भी, उससे माफ़ी मँगवाई। अब सूरत-ए-हाल बड़ी अजीबो-गरीब है कि अगर फौरी इंसाफ़ लेना है तो फिर इदारे बाकी तो बंद कर देने चाहिए। मियाँ अली इशफ़ाक़ कोई छोटा नाम नहीं है, मियाँ अली इशफ़ाक़ एक बड़ा नाम है। मियाँ अली इशफ़ाक़ के क्रेडिट के ऊपर पॉज़िटिव चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने कभी भी किसी गलत बंदे का साथ नहीं दिया। वो हमेशा कानून की बात करते हैं। वो कभी भी कहते हैं यार आपको जो भी किसी को ग्रीवेंस है वो थाने जाए, अदालत जाए, हम उसको फ़ेस करेंगे। लेकिन खुद फौरी इंसाफ तो जो है ना, ये माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करता है। फिर वकला बरादरी की जानिब से ऐसा मामला, ये कुछ जो है ना कुछ ज़ातियात के ऊपर मामला चला गया। उसकी भी एक वजह ये थी, मैं आपको बताता चलूँ। इससे ना असल में इसकी ज़बान को भी लगाम नहीं है, जिसको कहते हैं ना लोलो। इसकी लोलो भी नहीं चुप होती। ये अपनी लोलो को जो है ना वो 32 दाँतों के दरमियान नहीं रखता और बोलता रहता है, ये नहीं सोचता कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। उसकी एक बड़ी वजह है कि पढ़ा-लिखा ना होना। इसको अल्फ़ाज़ के मतलब भी नहीं मालूम होते, ये बस अल्फ़ाज़ सुनता है और बोल देता है, और ये इसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि इसका रिएक्शन कितना बुरा आ सकता है। इसे चंद रोज़ पहले एक व्लॉग किया जिसमें उसने कहा है जी ये बरसाती मेंढकों की तरह निकल आते हैं, कतूरे हैं, फलाँ है, ढींग है। ये बड़ा बोला-बका वकीलों के खिलाफ, वकीलों को उस चीज़ का गुस्सा था। और अब आज जब सुबह ये वहाँ पहुँचता है तो पहले वो वकील एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं मियाँ अली इशफ़ाक़ के सामने। ख़ैर मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब जो हैं उसके वकील हैं, वो उनका क्लाइंट है। तो वो उसकी साइड लेते हैं और वो उसे कहते हैं अगर आपको कोई मसला है तो भाई आप जाकर मुतल्लिका अदालत में मुकदमा दर्ज करवाएँ।
मुतलका थाने जाएँ, वहाँ पर देखते फिर हम कोर्ट में फेस कर लेंगे। लेकिन वो बात बहस-मुबाहिसा बढ़ता जाता, फिर वो बाद में इसको मारते हैं, यानी कि वो जो वकीलों के खिलाफ जो एक गुस्सा था, वो फिर वकीलों ने बाहर निकाला। तो ये चीज़ें कोई अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया पे खैर टिकटॉकर है वो, उसको भी ज़रा सोचना समझना चाहिए कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखे। उतना बोले जितनी ज़रूरत है। टिकटॉक पे बैठ के जो मर्ज़ी करते रहें, आप कम्युनिटीज़ को या इंडिविजुअल्स को अगर इस तरह करेंगे तो फिर तो सर, रिएक्शन आएगा। अगर ये वुकला की जानिब से जो उस पर तशद्दुद किया गया है, क्या ये इस तरह से हमने कभी नहीं देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में भी ये पेश होता रहा, वहाँ पर भी आता रहा, लेकिन वहाँ कराची में जो वुकला की जानिब से तशद्दुद है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए? एक ही है, वो तो डिपेंड करता है मार खाने वाले के ऊपर कि आया वो मुतलका थाने जाता है, उस अदालत के जिस थाने की हदूद में वो आती है, अगर वो वहाँ जाए तो जाके दरख्वास्त दे कि जी मुझे मारा है, पीटा फलाँ-फलाँ बंदों ने, तो दरख्वास्त है तो ज़ाहिर-सी बात है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर भी वाक़यात होते हैं, क्लाइंट्स की ठुकाई हो जाती है, क्लाइंट को बचाया भी जाता है, ये स अदालतों में चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफ़िकली इस मामले की देखें ना, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है रजब भट्ट का वकला के बारे में नादेबा अल्फाज का इस्तेमाल करे, वो उसको नहीं करने चाहिए थे। अगर उसने कर लिए थे, उसको इस रिएक्शन का पता था, तो उसको वहाँ पर पहले ही माफ़ी माँग लेनी चाहिए ताकि मामला इतना ना बिगड़ता। वो वहाँ पे माफ़ी माँग के नहीं पहलवानों की तरह चला गया, फिर वहाँ फिर जो हुआ वो सारी दुनिया इस टाइम देख रही है। और वुकला बरादरी की जानिब से अब लाहौर में भी आगे पेशी है। क्या लाहौर में भी देखें लाहौर के वकला में, कराची के वकला में या सिंध के वकला में थोड़ा-सा फ़र्क ज़रूर है। हर जगह एक जैसे नहीं होते। एक ये वकील साहब है, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया। ये ज़रूरी नहीं कि लाहौर में भी ऐसी कोई सूरत-ए-हाल हो। लाहौर में वकला बड़े तहम्मुल मिज़ाज हैं, बड़े सुलझे हुए हैं। कराची में भी इसी तरह ही है, कोई एक आधा तो यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी देखें ना, वो वकील साहब गुस्से में आए, उन्होंने इसके खिलाफ दरख्वास्त दे दी इनकाज मुकदमा की, फिर ये उनके पास गया मियाँ बिलाल साहब के, माफ़ी-तलाफ़ी करवाई तो इसकी जान छूट गई। तो ये मामला चलता रहता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा लाहौर में कोई इंसिडेंट इसके साथ होगा, और अब वो आएगा भी तो ज़रा मुहतात होकर आएगा। बहरहाल होना नहीं चाहिए था, बुरा इंसिडेंट है, कंडेम तो करते हैं, और जहाँ इस वाक़ये की मज़म्मत की जाए वहाँ पर इसकी भी मज़म्मत बनती है कि ये अपनी ज़बान को काबू में रखे। टिकटॉकर है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो जो लोग ये लोग जो बोलते हैं वो लोग इसको फ़ॉलो करते हैं, और वो फिर ट्रेंड बनती हैं चीज़ें। तो अच्छा बोलो, लोग अच्छा फ़ॉलो करेंगे, बुरा बोलोगे तो फिर बुरा रिएक्शन तो आएगा ना। जी, बिल्कुल, आपने हारून साहब की बात सुनी कि उनका कहना था कि ये जो सारा तनाज़ा एक खड़ा हुआ है, एक वीडियो की वजह से खड़ा हुआ है, जिसमें जो यूट्यूबर है उसने वुकला के लिए एक वीडियो पैगाम बनाया जिसमें वुकला को बुरा-भला कहा गया, और उसकी वजह से जो वुकला थे वो काफ़ी गुस्से में थे और उसकी वजह से उन पर जो है वो तशद्दुद भी किया गया। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।